देख रहे हैं अंबर टाइम्स। लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखने के लिए नगरीय निकाय चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। रतलाम शहर में सुबह से चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। सुबह मतदान की गति रफ्तार धीमी रही। 8 बजे बाद ये गति बढ़ी, लेकिन अचानक बारिश होने से फिर मतदान धीमा हो गया। बारिश की रफ्तार कम होते ही मतदाता छाता लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचने लगे। वहीं वार्ड उम्मीदवारों ने भी मतदाताओं को लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की। बारिश और कम मतदान का फायदा भी कुछ पोलिंग बूथ पर उठाया जाने लगा। डोंगरे नगर सहित कुछ बूथ पर एक तरफा मतदान करवाने की खबर मिलते ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया। सुबह से बारिश आने के पहले आनंद कॉलोनी, शहरानीपुरा सहित कुछ बूथों में मतदाताओं की कतारें लगी रही। महापौर और पार्षदों के लिए हुए मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए। पुलिस को कट्टरपंथी संगठन अल सुफा से जुड़े लोगों द्वारा गड़बड़ी करने की सूचनाएं मिली। इसके बाद संदिग्धों पर नजर रखी गई। शहर में 270 मतदान केंद्रों में 40 संवेदनशील मतदान केंद्र है। सामान्य मतदान केंद्र पर 2-2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 4-4 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों के आसपास 20 पॉइंट बनाए गए थे। प्रत्येक पॉइंट पर 4 सुरक्षाकर्मी अलग से तैनात रहे। एसएएफ की कंपनियां और क्यूआरएफ की 11 टीमें भी तैनात रही। प्रत्येक टीम में एक अधिकारी, 8 जवान संवेदनशील केंद्रों पर नजर रखे हुए थे। 27 सेक्टर अधिकारी लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखे थे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी अभिषेक तिवारी भी लगातार भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। दोपहर 3 बजे तक शहर में 59.95% मतदान हो चुका था। बुधवार को मतदान के दिन सुबह हुई जोरदार बारिश से मतदान की गति धीमी हो गई। मतदान कम होने से प्रशासन ने नगर निगम से तत्काल सिविक सेंटर में सभी निगम कर्मियों को एकत्रित होने का फरमान जारी किया। सिविक सेंटर में अचानक मैजिक वाहनों के पहुंचने से किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की बात आग की तरह फैल गई। मीडिया जब मौके पर पहुंचे तो निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया स्वयं वार्डो में वाहन भेज रहे थे, जिससे मतदान हो सके। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, मैजिक और 15 ऑटो, 35 मैजिक और 15 ऑटो सभी वार्डों के लिए। हाँ, सभी वार्डों के लिए, क्योंकि अचानक जो बरसात चालू हुई है तो उसके कारण जो है लोग वहाँ मतदान के लिए घरों से निकल नहीं पाएंगे। और वैसे भी जो है मतदाता जागरूकता अभियान और साथ में वृद्धों और विकलांगों के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से उनको जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के भी निर्देश है। सर, अभी हमारी भी सूचना मिली थी कि राजनीतिक पार्टी ने भी आपको इसके अरेंज करने के लिए बोला था। नहीं, हमारा शुद्ध रूप में ये प्रशासनिक काम है। हम शुद्ध रूप में ये निर्वाचन के काम में प्रशासन की तरफ से लगे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के अधीन जो निर्देश होते हैं हम केवल उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे लिए सब समान है। किसी मतलब राजनीतिक दल का नहीं, हमारे लिए सब समान है। ये हमारे जो है आचरण संहिता में ये अलाउ नहीं है कि हम जो है किसी दल विशेष के लिए काम करेंगे। हमारे लिए ये कर्तव्य है और सबसे बड़ा पावन कर्तव्य ये है कि 100% लोग जो है मताधिकार का उपयोग करें। जो मैं लगातार जो है गाड़ियों में जिंगल के माध्यम से भी मैं उसको चलवा रहा हूँ। तो शुद्ध रूप में एक ये निष्पक्ष और तटस्थ रूप में एक ये पावन कर्तव्य हम कर रहे हैं कि सारे लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाए, जो मताधिकार प्राप्त जिन्हें हैं वो जाकर के और इसके बाद जो है अपना जाकर के जो है नज़दीकी मतदान केंद्र में मतदान करें। ये उसके मन से है। वैसे भी जो है सरकार के निर्देश निर्वाचन आयोग को रहते हैं, भाई आप जो वृद्ध और विकलांग है उनको तो मतदान केंद्रों तक ले जाकर के मतदान कराना है। और सबसे बड़ी बात यह कि अचानक जो बारिश चालू हुई है उन कारणों से फिर हमको जो है इस तरह की जो व्यवस्था है वो करके और इसके बाद जो है हम ये काम कर रहे हैं। है ना, आपका बेस्ट सिटीजन आप अपने परिवार से भी सबसे 100% मतदान कराइए, क्योंकि यहाँ से फ्री होने के बाद मैं भी सपरिवार सारे लोगों से इसके बाद जो है मताधिकार का उपयोग मैं भी करूँगा, परिवार से भी कराऊँगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन मतदान दिवस होता है, जिसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान में अनेकों मतदाता मतदान करने से वंचित रहे। हालांकि प्रशासन ने 92% मतदान पर्चियां मतदाताओं तक पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन जब मतदान करने की बारी आई तो मतदाता वोटर कार्ड लिए खड़े नजर आए। शहर के अनेकों हिस्सों में रहने वाले नागरिकों ने इस मर्तबा वोटर लिस्ट में नाम कट जाने पर आपत्ति दी, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, जिससे मतदाता लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व से दूर रहे। सुनिए मतदाताओं की व्यथा। मेरे पापा मम्मी
उनका कोई लिस्ट में नाम ही नहीं आया। उनका आधार कार्ड वोटर ID सबको लेके उनका नाम ही नहीं आया। मेरे घर पे मेरे चारों जनों के भाई, मेरे मम्मी, मेरे भाई की शादी, उनका नाम आया और हमारे पापा मम्मी का नाम है। तो गुरु का नाम नहीं आया? हाँ, कोई का नाम नहीं। पहले वोट डाले थे? पहले वोट डाले। कहाँ रहते हैं गुरु? जवाहरनगर। तो आपने समस्या बताई थी जाके? तो ये भी तो समस्या मुझको पता नहीं था ना। जब देखे जाके नाम देखा तो नाम ही नहीं मुझको पता नहीं। क्या इसका समस्या है आपको? मेरे ये आ नहीं रहा, कहीं पे सब बुकों पे दिखा दिया और वो नेट पे भी दिखा दिया, उसमें आ नहीं रहा है। तो आपके घर में कितने वोट है? मेरे घर में 5 वोट है। कितने आ गए? और उसमें से 3 आए हैं, एक मेरा नहीं आया, एक बालक का। 2 के नहीं आए। इसके पहले वोट डाला था आपने? हाँ, डाल रहा हूँ हर बार। तो अब क्या बोल रहे हैं लोग? आ ही नहीं रहा, इसका आएगी ऐप पे, बोलो मोबाइल पे देख रहे नहीं आ रहा, लिस्ट में नहीं। शहर में पुराने पेड़ों की नगर निगम ने सुध नहीं ली, जिससे पहले कई हादसे हो चुके हैं। निगम प्रशासन की उदासीनता के चलते बुधवार सुबह शास्त्री नगर के कॉर्नर पर लगा पेड़ भरभरा कर धराशायी हो गया। पेड़ के गिरने से शास्त्री नगर तथा लोकेंट रॉकेज की तरफ से न्यू रोड जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इस वृक्ष के गिरने से सारी विद्युत केबल्स टूट गई, जिससे सामने की तरफ लगी विद्युत डीपी के पोल मुड़कर गिरने जैसे हो गए। ये डीपी जिस खंभों पर टिकी है वो खंभा कभी भी गिर सकता है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे निगम कर्मियों ने गिरे पेड़ को हटाने के लिए पेड़ की कटाई शुरू कर दी, लेकिन पेड़ इतना बड़ा और घना होने से दोपहर तक हट नहीं पाया था। वो तो अच्छा है कि पेड़ सुबह के समय गिरा, यदि दोपहर के समय गिरता तो जनहानि भी संभव थी। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को समर्पित इन पंक्तियों का भावार्थ हर कोई समझता होगा। इन पंक्तियों में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया गया है। भगवान श्री गुरु के समक्ष अपना सिर झुकाते हैं, क्योंकि एक गुरु का स्थान श्रेष्ठ और अलौकिक होता है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। हमारे सभी सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ गुरु। कई ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्य को इस तरह शिक्षित किया कि उनके शिष्यों ने राष्ट्र की धारा को ही बदल दिया। आचार्य चाणक्य ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। गुरु चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्वविख्यात है। उन्होंने अपने वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक पद पर सिंहासनारूढ़ करके अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, उसे समस्त विश्व परिचित है। गुरु हमारे अंतर्मन को आहत किए बिना हमें सभ्य जीवन जीने योग्य बनाते हैं। दुनिया को जीने का नजरिया गुरु की कृपा से मिलता है। पुरातन काल से चली आ रही गुरु महिमा को शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सालाना बस स्टैंड स्थित अखंड ज्ञान आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया, जहां महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद जी, श्री स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी, स्वामी देव स्वरूप जी का भक्तों ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद दिया। मतदान के अंतिम समय ब्राह्मणों के वास में फर्जी मतदान को लेकर विवाद और हंगामा हो गया। खबर है कि कांग्रेस प्रत्याशी स्नेहलता झालानी ने एक नाबालिग द्वारा मतदान करने की शिकायत की थी। इस शिकायत पर कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए राकेश झालानी, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, प्रभु राठौड़, जेम्स चाको सहित अन्य नेता सड़क पर ही धरना देने बैठ गए। विवाद की सूचना पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर चले गए। एसडीएम शहर भी पुलिस बल के साथ बूथ के आगे खड़े हो गए। विवाद और हंगामा बढ़ता दे पुलिस बल के साथ ही एएसएफ बल भी बुलवाकर छावनी बना दिया गया। प्रशासन इस बूथ की ईवीएम सुरक्षित निकालने में जुटा रहा। इसी गाड़ी के पीछे बीच में बैठो, एक जन और आ जाएगा उसमें। अरे आ जाएगा।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।